नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। तो आज हम बात करेंगे थोड़े से सूक्ष्म क्रियाओं पे, है ना? अपने आप को स्ट्रेच करना, जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और वो किसी भी अवस्था में करे जा सकते हैं। बैठ के भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं। हाँ, 100% तो नहीं हो सकता बैठ के, पर वो कुछ परसेंट हो सकता है ना? जब और खड़े होके भी कर सकते हैं। तो ये दिन में 2 बार तो ज़रूर ही करने चाहिए। सुबह और शाम अगर हम कर लेते हैं, खुद को स्ट्रेच कर लेते हैं, पूरी बॉडी को खोल लेते हैं थोड़ा-सा, तो ठीक रहते हैं। काफ़ी सारी दिक्कतों से हम बचा लेते हैं खुद को। तो सबसे पहले तो ये होता है कि उठते ही कर सकते हैं, है ना? और शाम को भी कर सकते हैं। तो पोस्चर से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं आती और जब शरीर खुल जाता है तो सुचारू रूप से चलती हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है, जब हम शरीर को खोल देते हैं पूरा, है ना? तो यहाँ से शुरू करते हैं हम पहले तो जैसे यहाँ पंजों-पंजों पे अपने आप को रखें, थोड़ा-सा रुकें, स्टे करेंगे, फिर रिलैक्स फिर से करेंगे, थोड़ा स्टे करेंगे, रिलैक्स फिर से करेंगे और ये ब्रीदिंग के साथ भी करें। जैसे ही शरीर को खोल रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं तो ब्रीथ इन कर लें और जैसे ही वापस आ रहे हैं तो ब्रीथ आउट। इससे आपकी ब्रीदिंग भी ठीक हो जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच जाती है हर एक जगह पे। ब्रीथ आउट। अब ये हाथों को ऊपर ले जाएंगे जैसे ही पंजों पे आए हम और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर खींच दें अपने आप को पूरा। ब्रीद इन। अब धीरे-धीरे हथेलियों का रुख नीचे लेके आएँगे और जैसे ही धीरे-धीरे नीचे आ रहे हैं ब्रीथ आउट। फिर ले जा रहे हैं अपने आप को ऊपर, खींच रहे हैं पूरे शरीर को, ब्रीथ इन। हथेलियों का रुख नीचे लाते हुए धीरे-धीरे ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट। ये करें 3 बार, 5 बार, 7 बार, धीरे-धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, 5 से 7 बार तो ज़रूर करें, है ना? फिर गर्दन की एक्सरसाइज करें। ये इससे आपको गर्दन से रिलेटेड दिक्कतें नहीं होंगी, जो सर्वाइकल पेन जो हर दूसरे तीसरे बंदे को है आज का, तो वो नहीं होगा। अपने आप को बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए हम हैंड्स को यहाँ रखते हैं, ताकि हम थोड़ा-सा इधर-उधर डगमगाएँ नहीं और बैलेंस बनाने के लिए बॉडी का, ठीक है? ये तो वैसे भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं ये। लेट के ये थोड़ा पॉसिबल कम है, गर्दन वाला। तो ये भी ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। जैसे ही गर्दन को पीछे ले जाते हैं ब्रीद इन, थोड़ा रुक के फिर धीरे-धीरे आगे लेके आते हैं तो ब्रीद आउट। पीछे ले जाते हैं ब्रीद इन, आगे लेके आते हैं ब्रीद आउट। ये एक एक्सरसाइज होगी, एक को 3 से 5 बार रिपीट ज़रूर करें। फिर दूसरी ये होगी ब्रीद इन, जब शोल्डर के बराबर में लेके आनी है हमारी चिन, तो जब उधर जा रहे हैं तो ब्रीद इन, धीरे-धीरे करें, ये झटके के साथ नहीं करनी होती है एक्सरसाइज, बहुत स्लोली। हमारी सारी नस नाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं सारी यहाँ पे। अब यहाँ से जा रही हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करने वाली है जगह। तो कोई भी एक्सरसाइज झटके के साथ नहीं करनी होती। धीरे से बड़े आराम से ब्रीदिंग के साथ उस पोस्चर में जाना होता है और धीरे से ही वापस आना है। तो धीरे से गर्दन को ले जाएँगे राइट साइड। ब्रीद आउट करते हुए फिर से बीच में, फिर से ब्रीद इन करके फिर लेफ्ट साइड, ब्रीद आउट करते हुए बीच में। तो ये भी रिपीट करनी है, ये भी 3 से 5 बार रिपीट करें।
धीरे धीरे ले जाएं। आंख खोल के भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी। कईयों को आंख बंद करके चक्कर आते हैं, कईयों को आंख खोल के चक्कर आने लगते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। फिर तीसरी एक्सरसाइज है कि ये हमारा कान कान इधर लगाने की कोशिश करनी है। ये नहीं होता कि मैं फर्स्ट डे ही मैं करने लगूं और मैं धड़ाधड़ ऐसे पूरा चिपका दूं यहाँ कान। ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे आते हैं, ये जब रिलैक्स हो जाएंगी सारी मसल्स हमारी, और तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। जितना आपसे हो सके कंफर्टेबली उतना करें। बस ये करना होता है, ब्रीथ के साथ करें। ब्रीद इन राइट साइड, ब्रीद आउट के साथ धीरे धीरे वापस बीच में, फिर थोड़ा रुक जाएं, फिर ब्रीद इन लेफ्ट साइड, ब्रीद आउट बीच में। ये इसको भी रिपीट करना है। फिर गर्दन का हो गया, हमारी एक्सरसाइज होगी गर्दन की। ये भी यहाँ से मसाज कर लिया करें तो सही रहती है ये चीजें। ये जो यहाँ से साइड में ये वाला पोर्शन है, इसको धीरे धीरे हल्के हल्के अपने हाथों से इसको मसाज कर सकते हैं। यहाँ से दबा भी सकते हैं, यहाँ से दबा सकते हैं। हमारी ये मसल्स फिर रिलैक्स हो जाती है ना। फिर आती है बारी हमारी शोल्डर्स की। तो शोल्डर्स को, हाथों को पूरा पीछे ले जाए, आगे ऐसे झुलाए, हाथों को पूरा पीछे आगे। ये भी ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। ऊपर ले जा रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये कर सकते हैं। दाएं बाएं ले जाएं। ये भी ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। काफी सारी चीजें एक साथ ठीक हो जाती हैं और बहुत जल्दी हो जाती है। विद इन 15-20 मिनट में ही आपकी सारी ये, आप सारे शरीर को खोल लेते हो। आगे इनको फिंगर्स को खोलने के लिए पूरा मुट्ठी बंद करें, मुट्ठी खोलें, अंगूठा एक बार बीच में कर लें, एक बार अंदर ले लें, ठीक है, और एक बार बाहर। ऐसे आप करेंगे तो सारी नसें खुली रहेंगी। ये कर सकते हैं। पूरा आगे जैसे बॉल को थ्रो कर रहे हैं, किसी चीज को पकड़ के, यहाँ आए तो मुट्ठी बंद, आगे जाए तो मुट्ठी खोल दें। ऐसे सारी नसें आपकी खुल जाती हैं। ये साइड में भी कर सकते हैं ऐसे। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ तक का, पूरी चेस्ट का पीछे ये जो शोल्डर, ये जो बोन होती है हमारी, शोल्डर्स होते हैं, ये सारे इससे ही खुल जाते हैं, है ना। ये करके फिर रोटेशन होती है शोल्डर की। ये ऐसे पूरा रोटेट। जब ऊपर ले जा रहे हैं ब्रीद इन, नीचे ला रहे हैं ब्रीद आउट, ऐसे आगे कोहनियां मिला दें, आगे पीछे ऊपर ले जाएं तो पूरा खींच दें, यहाँ से ये पूरा स्ट्रेच जाए इसमें, है ना। और ये करते हुए आप अपने पोस्चर का ध्यान रखेंगे कि आप सीधे खड़े हैं, है ना, आगे झुके हुए से नहीं है। अपने पोस्चर का ध्यान रखें। फिर ये क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से कर लें। पीछे से ले आए खोल के, आगे से मिलाते हुए ले जाएं, पीछे से ऐसे पूरा खोल दें, पूरा खोल के लाएं, ऐसे करें। ये हो गया, हाथों की होगी एक्सरसाइज, कंधे भी हो गए। अब ये मेरी कमर के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए, दोनों हाथ आगे, पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट का, मोस्टली हमारे शोल्डर्स जितना कंफर्टेबली हमारे शरीर का बैलेंस बना रहे। हम ये करते हुए डिगे नहीं, इधर उधर गिरे नहीं, और कंफर्टेबल महसूस करें। इतना फासला पैरों में हम बना लें। दोनों हाथों को भी इतने ही फासले पे खोल लेंगे, और एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड। यहाँ मेरा ये वाला पोर्शन ही ट्विस्ट करेगा उधर को, और पैर नहीं, पैर यहीं पे रहेंगे आपके, ठीक है। जितना मैं राइट हैंड उतना पीछे ले जाऊंगी जितना मैं ले जा सकती हूँ, ठीक है। और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड के यहाँ शोल्डर पे आ जाएगा, और ये मेरा जो थंब है राइट हैंड का, मैं देखूंगी उसे, राइट हैंड के थंब को, अंगूठे को मैं देखूंगी, ठीक है।
धीरे धीरे वापस। जब पीछे जा रही हूँ तो मैं ब्रीद इन कर रही हूँ, जब मैं आगे आ रही हूँ फिर से तो ब्रीद आउट कर रही हूँ। तो ऐसे ही अब दूसरे हाथ के साथ ये ऐसे करेंगे। उधर जा रहे हैं तो इस हाथ के अंगूठे को देखूंगी मैं अपनी आंखों से, और ये हाथ मेरा इस शोल्डर पे जाएगा, और उधर जा रही हूँ तो ये जाएगा। ठीक है, ऐसे स्लो स्लो भी कर सकते हैं, पर कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आप इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, तो वो आपको वेट घटाने में भी काम आता है। ये हो गया, ये मेरी इसकी एक्सरसाइज हो गई। अब मेरे हिप्स की मूवमेंट है ना, तो ये पूरा आगे, पूरा दाएं, पूरा पीछे, पूरा बाएं, ये हिप रोटेशन, ये मेरे इस पोर्शन के लिए, इन सभी जॉइंट्स के लिए अ, ठीक रहेगा, है ना? ये खोल देगा इन जॉइंट्स को, सारी नसों को। कई बार दब जाती हैं, प्रेस कर जाती हैं नसें गलत पोस्चर के कारण, है ना? ये किसी झटके वगैरह के कारण। तो ये धीरे-धीरे करें, स्लोली करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज दूसरी साइड भी करें। तो ये हो गया, हिप्स का हो गया। फिर हमारे घुटनों की बैठ के भी करी जा सकती है, और एक जब ये हम पंजों पे खड़े होते हैं ना, तो ये भी घुटनों की भी एक्सरसाइज हो रही है। फिर ये कर सकते हैं, पंजों पे खड़े हो, फिर कोशिश करें एड़ियों पे आएंगी, एड़ियों पे, एक बार पंजे पे, फिर एड़ी पे। ये धीरे से बैलेंस बना के करना होता है। लेट के कर सकते हैं, तो अगर जिनको दिक्कत होती है और फिर या बहुत ज़्यादा वेट के साथ ये कंफर्टेबली करनी शुरू में मुश्किल होती है, तो इनको लेट के कर लें, बैठ के कर लें। बैठ के भी जब पंजे एक बार आगे, एक बार पीछे, तो ये एक्सरसाइज हो जाती है ना? तो इससे एड़ियों की दिक्कतें भी इससे ठीक हो जाती हैं। जब खड़े होके करते हैं ना, जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएँ, थोड़ा-सा ठीक हो जाए शरीर, तो आप खड़े होके ट्राई करें इसको। इससे एड़ियों में जो दिक्कतें होती हैं, वो भी हमारी ठीक हो जाती हैं। एक बार पंजे पे, एक बार एड़ी पे, एक बार पंजे पे, एक बार एड़ी पे, पंजे पे, एड़ी पे, है ना? एड़ी पे ऐसे-ऐसे कभी-कभी चल के भी देखा करो। एक तो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं हमारे। हमारे पैरों में, हाथों में, पूरी बॉडी के पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स मीन नसें होती हैं जो हाथों में, पैरों में जा रही हैं, और वो फुल्ली वो सारे शरीर के अंगों से होके जाती हैं वो। तो जैसे ही इन पे प्रेशर हम डाल रहे हैं, तो वो नसें खुल रही हैं। वो नसें खुल रही हैं, तो उनमें ब्लड फ्लो ईज़िली हो रहा है ना? अच्छा ब्लड जा रहा है सारे शरीर में, और जो जिसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गई है, कुछ गंदगी आ गई है, नसें कहीं बंद हो गई हैं, तो वो ब्लड फ्लो पूरा, ऑक्सीजन, सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छा ब्लड जाएगा तो उसको क्लीन कर देगा। जो ब्लड खराब हो गया है, गंदा हो गया है किसी कारण से, तो वो हार्ट में जाएगा और वहाँ पे उसको प्यूरिफाई हो जाएगा, साफ हो जाएगा, है ना? तो वो नसें खुल जाती हैं, खुल जाएँगी तो वो सही काम करेंगी, सही काम करेंगी, ऑक्सीजन वगैरह सारे शरीर तक अच्छी चीज़ें पहुँचा पाएँगी, पूरा पोषण शरीर को मिल पाएगा, और आप अच्छे से रह पाएँगे। तो ये हो जाती है इससे। खड़े होके करने में ये फ़ायदा होता है कि सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से प्रेस हो जाते हैं। ऊपर से फिर क्लैपिंग है, हाथों के पॉइंट्स प्रेस करने के लिए आप क्लैप कर सकते हैं। पूरा खोल के, फिर आगे से ये बेंड करके, आगे से हमारे ये जो उँगलियाँ हैं मोड़ के, फिर आगे से भी, फिर पीछे से भी कर सकते हैं, बैक साइड से भी। तो ये सब कर सकते हैं। आगे से मुट्ठियाँ बंद करके मुट्ठी के अगले पोर्शन को ये ऐसे कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, घुटनों के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़, और मेन जो सबसे ज़्यादा जो इसमें कारगर है, वो ये कर सकते हैं, चेयर पोज़। चेयर पोज़ होता है, थोड़ा-सा चेयर की तरह अपने आप को करना, थोड़ा-सा स्टे करना, थोड़ा रुकेंगे, फिर धीरे से रिलैक्स हो जाएँगे, फिर जाएँगे नीचे।
3 से 5 बार ये करेंगे, धीरे-धीरे बढ़ाएँगे तो ये घुटनों पे बहुत असरदार है ना? आगे नेक्स्ट वीडियो में बीमारियों से रिलेटेड उनको ठीक करने वाली एक्सरसाइज़ ये सभी मैं आपको बताऊँगी। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।